हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स और देखते हैं कुछ बच्चों को डाउट्स हो रहे हैं। 12th में आधा 12th करने के बाद ही बच्चों को डाउट हो रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो एक नया वीडियो बनाते हैं। सो राइट डाउन बच्चों डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे हम लोग, बिल्कुल टू द पॉइंट, ना इधर की ना उधर की, बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बिना क्लास 12th में स्कोर करना बड़ा मुश्किल है एंड ऑफ कोर्स जेई और बिटसैट में भी मुश्किल हो जाएगी। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ध्यान देने वाले हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी ध्यान में रख लो बच्चों, जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर, हम 3x3 को जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं ऑर्डर, उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं लिखूं A1, A2, A3, B1, B2, B3, इधर भी B1, B2 और B3, यहाँ पे दो कॉलम इक्वल हो गए। जब भी दो कॉलम इक्वल हो जाएं, जब भी दो रो इक्वल हो जाएं, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। अगर आपको बेसिक एक्सपेंशन आता है, आप एक्सपैंड करके देख लो, ये 0 ही मिलने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड है, कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब किसी भी रो या कॉलम है, उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास है MA1, MA2, MA3, right? M is a common factor. This is B1, this is B2, and this is B3, and this is C1, this is C2, this is C3. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर M आ रहा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हो सकता था ये M का फैक्टर किसी रो में होता, अगर किसी रो में भी होता तो हम लोग यही M बाहर निकाल के यही मिलता मुझे। तो डोंट वरी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलम के लिए वैलिड है, ये किसी भी रो के लिए भी वैलिड है। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। अगर मैं लिखूं MA1, MB1, MC1 और ये है A2 और ये है A3, दिस इज B2 एंड दिस इज B3, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, तो क्या होगा, M ये बाहर आ सकता है यहाँ पे। तो हमारे को मिल जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। कॉमन फैक्टर कमिंग आउट। दो प्रॉपर्टी हो गए हैं बच्चों, तीसरा करके देखते हैं, इसको नोट कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड वाला प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को, एक डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 है, प्लस है X1 प्लस X2 प्लस X3, दिस इज B1, B2 एंड B3, दिस C1, C2, C3 है। तो हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने वाले हैं। इसको ब्रेक कर लेंगे और हम लोग लिख सकते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस X1, X2, X3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ऐसे लिखा जा सकता है किसी भी डिटर्मिनेंट को। ठीक है बच्चों, तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। किसी भी हम लोग रोज और कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स आई मीन टू से A1, A2, A3 है, B1, B2, B3 है, C1, C2,
C3 है। मैं इसको एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉलम को रो बना सकता हूँ। सो कॉलम क्या है, A1 A2 A3, मैं इसको रो में लिख सकता हूँ A1 A2 A3, B1 B2 B3 दूसरा कॉलम है, इसको भी मैं रो में डाल सकता हूँ। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट सेम रहता है। दिस इज C1 C2 एंड C3। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, अगर हम लोग किसी दो कॉलम या दो रो को स्वैप करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर मेरे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हम लोग किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इन दो रो को आपस में स्वैप कर रहा हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा B1 B2 B3, ये हो जाएगा A1 A2 A3, दिस इज C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग, माइनस प्लस कैसे करते हैं। प्लीज़ मेक ए नोट बच्चा लोग। आगे लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 6। हम लोग अगर चाहते हैं किसी डिटर्मिनेंट में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई के साथ साथ हमें डिवीज़न भी करना पड़ेगा टू नलिफाई द चेंजेस। जस्ट वॉच इट आउट। हमारे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रो नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 4 डिवाइड बाई 4। अब इस 4 को, न्यूमरेटर वाले 4 को मैं रो नंबर 2 में भेज सकता हूँ अगर मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप रो 1 की भी बात कर सकते हो, रो 3 में भी भेज सकते हो। हम लोग इसको किसी भी एक रो या कॉलम में भेज सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए। दैट मीन्स 1/4 ये हो जाएगा A1 4 A2 A3 B1 4 B2 B3 C1 4 C2 एंड C3, राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। या फिर इज इक्वल टू, हम लोग इस 4 को किसी भी कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 4A1 4A2 एंड 4A3, दिस इज B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों में बच्चों आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका हम लोग आगे इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस करेंगे कॉलम और रो के लिए। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमें डिटर्मिनेंट में एक्चुअली ये सिस्टम हमारे पास होता है कि वी वांट टू ब्रिंग 2 zeros इन एनी रो और कॉलम एंड देन वी एक्सपेंड द थिंग्स, राइट। एग्जाम में आते हैं जनरली कि विदाउट एक्चुअल एक्सपेंशन सॉल्व द क्वेश्चन, तो हमें 2 zeros तो लाने पड़ते हैं ना। तो वही 2 zeros लाने के लिए हमें रो में और कॉलम में कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं। तो कैसे करने होते हैं, आइए देखते हैं। सपोज मुझे काम करना है कॉलम 1 के लिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये मुझे ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बस ध्यान से देखते रहो। मुझे ये काम करना है, C1 के लिए काम करना है C1 प्लस C2, तो नया डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा मुझे, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, और ये कॉलम 1 के लिए काम हो रहा है, तो कॉलम 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड
A3 plus B3, this is B1, this is B2 and this is B3, C1, C2 and C3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, एक ही बात है। अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3, ये भी लिख सकता हूँ मैं। दिस इज ऑपरेशंस कैन आल्सो बी पॉसिबल। तो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मैं तो कॉलम 2 के लिए काम कर रहा हूँ। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये मुझे क्या मिलेगा, B1 माइनस C1, B2 माइनस ऑफ C2, B3 माइनस ऑफ C3, दिस इज C1, C2 एंड दिस इज C3। ये कर सकते हैं कॉलम, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रो वाइज भी करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें रो 1 तो क्या कर सकते हो, रो 1/2 कर सकते हो और माइनस रो 3 कर सकते हो। ये ऐसे भी ऑपरेशन आप कर सकते हो, कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवीजन में है और माइनस या प्लस दूसरे रो या कॉलम के साथ है। तो मैं रो 1 के लिए काम करूँगा, क्या काम करूँगा रो 1 के लिए, रो 1/2 माइनस रो 3 करूँगा, यानी कि रो 1/2 माइनस रो 3, रो 1/2 माइनस ऑफ रो 3, रो 1/2 माइनस ऑफ रो 3, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा होगा उसको ऑपरेट करना होता है, A2, A3, B2, B3, C2, C3, ये कर रहे हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, तो इस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। हाँ, हम लोग किसी दो रो या दो कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में। मैं A1 इंटू A2, B1 इंटू A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। कान में मल्टीप्लाई लाइक दिस, प्लस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी रो या कॉलम को, ठीक है बच्चों। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज आपने नोट कर लिया हो तो कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। बच्चे एक प्रॉपर्टी और सिखा देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हालांकि ये किसी बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन जेईई और बिटसैट के लिए इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो ध्यान से देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं कुछ इसमें शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको जो कुछ सेकंड्स में सॉल्व होते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सीबीएसई में सब्जेक्टिव की तरह आने वाले हैं वो भी बताऊंगा। हर एक टाइप्स की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो राइट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है x to the power 4, x to the power 5, x to the power 6, ठीक है। ये 2x है, ये cos x है, ये sin x है, ठीक है। और यहाँ दिया गया है x/2, 4x/5 और ये x³ है, ठीक। मेरे को बोला गया डिफरेंशिएट दिस डिटर्मिनेंट एंड फाइंड dy/dx। तो बच्चों हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग किसी भी एक रो या ये एक कॉलम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल dy/dx, मैं सिर्फ यहाँ पर अगर मेरी ज़रूरत है, क्वेश्चन की नीड है कि मैं सिर्फ रो 1 को डिफरेंशिएट करूँ, मेरा आंसर आ जाए, तो मैं सिर्फ रो 1 को ही करूँगा। किसी भी एक रो को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, या रो को नहीं करना चाहते हो, ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक कॉलम को डिफरेंशिएशन में आप ला सकते हो। मैं अगर रो 1 को करूँगा तो क्या मिलेगा, 4x³ 2 1/2, बाकी सब एज इट इज रहेंगे अपनी जगह, बाकी सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर लगता है कि आपको ज़रूरत रो 1 में नहीं है, रो 3 में है, तो आप रो 3 को डिफरेंशिएट कर दो, रो 1 और रो 2 एज इट इज़ रहेंगे। इसका पहला पहलू तो ये था। दूसरी बात इसमें ये है कि आप सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएट करते हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी देख लो।
dy बाई डी एक्स। पहले मैं अगर रो 1 को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो रो 2 और रो 3 एज इट इज़ रहेंगे, यानी कि 4x क्यूब 5x4 6x5, इनको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और ये है x क्यूब प्लस करके अब मैं बीच वाले को कॉलम को डिफरेंशिएट करूंगा, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, x4 x5 x6, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ साइन x cos x, ये x बाई 2 4x बाई 5 x क्यूब प्लस ये हमने बीच वाले को किया है, बीच वाले कॉलम को किया है। थर्ड कॉलम को करूंगा तो बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे और सबको सम करना होता है। 2x cos x sin x, थर्ड वाला करूंगा तो हाफ 4 बाई 5 3x स्क्वायर, ये मिला मुझे। इसको आप कॉलम वाइज नहीं करके रो वाइज भी कर सकते हो, लेकिन सम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो बातें हम लोगों ने सीखी हैं कि अगर किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा, और अगर हम सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। 3 ऑर्डर है तो 3 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को सीख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कॉलम कीपिंग द 2 कॉलम सेम, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड कॉलम कीपिंग दी अदर 2 कॉलम सेम, और रो सेम। किसी एक रो को करेंगे तो बाकी 2 रो एज इट इज रहेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट, क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें बोला गया है प्रूफ करना है हमारे को, प्रूफ यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो सबसे पहला काम होता है कि कैसे वो क्या काम करें जिससे कि मुझे किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में 2 जीरो मिल जाए। ठीक है, प्लस करें या माइनस करें या क्या करें। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैं लिखने वाला हूँ कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 माइनस ऑफ कॉलम 2, और कॉलम 2 के लिए लिखने वाला हूँ कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3। 2 ऑपरेशंस एक साथ कर सकता हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और लिखना कहाँ है मुझे, कॉलम 1 में लिखना है। तो अगर आपको डाउट होता है तो आप साइड में अलग से लिख लो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, दैट इज 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये मैं यहाँ 0 डाल दूंगा। x माइनस वाई है ना, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये हो जाएगा x माइनस वाई। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़ा आसान होता है, ध्यान से देख लो। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 इसके लिए भी होगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, सिंपल है। अब मैं लिखूंगा कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये भी 0 हो गया, ये y माइनस जेड हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हो गया। अब जब हमारे पास किसी एक रो में 2 जीरोज आ गए हैं ना, तो 99.9% काम खत्म है। अब हमें सिर्फ सिंपल एक्सपेंशन चाहिए। 0 के अबाउट में एक्सपैंड करेंगे तो पूरा 0 आएगा, इस 0 के अबाउट में पूरा 0 आएगा। सिर्फ 1 के बारे में, 1 के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट एक्सपैंड कर देना है। सो 1 इंटू, इस 1 की बात करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स x माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो y माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है मुझे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी y माइनस जेड, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई छुपा हुआ है, तो आप कॉमन ले सकते हो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड,
तो यहाँ पे बचेगा y प्लस जेड माइनस यहाँ बचेगा x प्लस वाई, राइट। क्योंकि x माइनस वाई यहाँ भी है, x उसका माइनस वाई उसका एक्सपैंड करोगे तो x प्लस वाई x माइनस वाई बचेगा। तो अल्टीमेटली ये बच रहा है। अब हमें सिर्फ ब्रैकेट वाले को एक्सपैंड कर देना है, तो मेरे को मिल जाएगा z माइनस एक्स। आ गया ना, दिस इज द आंसर। आप एक बार इसको बड़े आराम से देखो, धीरे धीरे कोशिश करो समझने की, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो। अभी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बने रहो और देखते रहो। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ध्यान से, हमारे को बोला गया है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। अब अगर इसको आप ट्रेडिशनली एक्सपैंड करोगे पूरे डिटर्मिनेंट को तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो बड़ी आसानी से चुटकियों में क्वेश्चंस को किया जा सकता है। प्रॉपर्टी कैसे, देख लो। हमें सीक्वेंस को पकड़ना होता है कि हम ऐसा क्या ऑपरेट करें रो वाइज या कॉलम वाइज कि हमारे को सिंपल चीज़ें मिले। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐड कर दूं इन तीनों को तो मुझे क्या मिलेगा, 3x माइनस 2। इन तीनों को भी ऐड करूं 3x माइनस 2, इन तीनों को भी ऐड करूं 3x माइनस 2। देखो एक जैसी चीज़ें मिल रही हैं ऐड करने पे। इस सीक्वेंस को पकड़ना पड़ेगा, और जब आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सा सीक्वेंस कैसा बन रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो 1 के लिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ये बन जाएगा 3x माइनस 2। हमने ऐड कर दिया, ये भी बन जाएगा 3x माइनस 2, और ये भी बन जाएगा 3x माइनस 2। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। दिस इज 3x माइनस 8। ये बन रहा है, ठीक है बच्चों। ये तो कॉलम, ये जो रो 1 में सारे एलिमेंट सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो मैं इसको बाहर ले रहा हूँ 3x माइनस 2, तो बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 1 1 एंड 1, ठीक है, ये बचेगा। अब तो चीज़ें बहुत ही आसान है ना, आसान, क्योंकि अब मुझे 2 0 चाहिए जो काफ़ी आसानी से आने वाला है। तो अब मैं लिखूंगा इसको कैसे ऑपरेट करूंगा। आई एम गोइंग टू राइट नाउ कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 के मैं लिखूंगा कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस 0 हो गया, दिस माइनस दिस 8 हो गया, दिस माइनस दिस 0 हो गया, दिस माइनस दिस 0 अगेन, दिस माइनस दिस माइनस 11, दिस माइनस दिस 11 माइनस 3x। बाकी ये सेम रहेंगे। हालांकि एक ही ऑपरेशन हमारे लिए काफ़ी था, हमने 2 कर लिया है, कोई बात नहीं। अब हम इस रो में, इस कॉलम में या इस रो में किसी के अबाउट में आप एक्सपैंड कर लो, राइट। दिस इज 0, तो 1 के अबाउट में अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि 1 इंटू 8 इंटू 11 माइनस 3x माइनस 0 इंटू माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है मेरा। दैट मीन्स यहाँ से जो सॉल्व करूंगा x की वैल्यू आ गई 11/3। बहुत ही आसान, बहुत ही लॉलीपॉप, राइट। मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन करके देखो। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। यहाँ भी आप सीक्वेंस को पहचान सकते हो बच्चों कि जब हम लोग क्या ऐड करें कॉलम वाइज या रो वाइज। तो जब हम लोग रो वाइज ऐड करेंगे, राइट, दिस वन, तो ये अगर हम तीनों को ऐड करें 2b प्लस 2c प्लस दिस, तो मुझे क्या मिलने वाला है, रो 1। सीक्वेंस को ही पकड़ना है कि किसको ऐड करने पे मुझे कितनी सिंपल चीज़ें मिलती हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये क्या होगा, माइनस 2b प्लस b, a तो a रहेगा, प्लस b रहेगा, प्लस c मिलेगा। देखो ये पहला एलिमेंट a प्लस b प्लस c मिल गया।
अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस ए प्लस ए, सिर्फ सिंपल है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। यहाँ भी आप ऐड कर लो, ये भी ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहेंगी, 2b 2c b माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। यानी कि अब यहाँ पर मैं 1 1 1 लिखने वाला हूँ, 1 1 1। अब क्या करेंगे, बिल्कुल पहले वाले की तरह कॉलम 1 के लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 माइनस ऑफ कॉलम 2, और कॉलम 2 के लिए क्या करूँगा, कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 3। इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व करके देखो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना क्या मिला है। ठीक है, काफ़ी इजी हो गया। अब एक और करके देखते हैं इसके आगे वाला, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। दिस वन स्क्वायर वाला है तो थोड़ा सा बच्चों के यहाँ तकलीफ होती है सॉल्व करने में, स्ट्राइक नहीं करता है कि स्क्वायर के टर्म में क्या करें। जनरली ये मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है। तो हमें हमारा काम क्या है, चीज़ों को सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, सिंपल बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ कुछ कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है किसी रो में या किसी कॉलम में। ध्यान से देखो, जो ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो जिसको हम बाहर ले सकते हो। मुझे तो दिख गया है, अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ, ए सब जगह है, यानी कि मैं ए यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ बी सब जगह है, सी सब जगह है। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 से ए बाहर निकालूंगा, कॉलम 2 से बी बाहर निकालूंगा, कॉलम 3 से सी बाहर निकालूंगा, तो मुझे बाहर मिल गया ए बी सी, ए प्लस बी और ये बी, और यहाँ से बी बाहर आएगा तो सी बी प्लस सी, और ये सी प्लस ए और सी, ये मिला है मुझे। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, अब आप सीक्वेंस को फिर से पहचानो। यहाँ देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा रो 1 के लिए तो 2b प्लस 2a, 2b प्लस 2c, 2c प्लस 2a आने वाला है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रो 1 के लिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी तो बाहर में ही है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी एंड ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए। बाकी सब तो एज इट इज रहने वाले हैं, ए प्लस बी बी प्लस सी, ए एंड सी, ये मिलने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, 2 बाहर ले लूँगा ना, तो 2abc बाहर आ गया, 2 यहाँ से हट गया, 2 यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस जरूर कर सकते हैं। हमारे को चीज़ें जो हमारे पास मिल गई हैं वो क्या है, 2 हट गया यहाँ से। अब ठीक है, अब मुझे 2 0 की तलाश है। बताओ, 0 लाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को। 2 0 की तलाश है, तो वो 2 0 कैसे आएंगे। हमारे को प्लस भी नहीं चाहिए, यहाँ तो हमें मल्टीप्लाइड फैक्टर है, 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, चीज़ों को और सिंपल बना लेते हैं। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस ऑफ कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 3 के लिए भी मैं लिख लूँगा कॉलम 3 माइनस ऑफ कॉलम 2। तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, दिस माइनस दिस करूँगा, दिस माइनस दिस का करने का मतलब हो गया c माइनस ए मिलेगा मुझे। यहाँ पे c माइनस ए मिलेगा, इसे हटाओ और c माइनस ए लिखो, इसे हटा दो, तो ये मुझे मिल जाएगा c माइनस ए। अब दिस माइनस दिस करूँगा तो माइनस ए मिलेगा, माइनस ए, यस, माइनस ए मिल गया। दिस माइनस दिस करूँगा तो सिर्फ c मिलेगा। ये मिल गया। अब कॉलम 3 के लिए करेंगे 3 माइनस 2 करेंगे, ठीक है बच्चों,
तो हमारे को अब रिजल्ट आने ही वाला है, 2 स्टेप की बात और है, तो इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे बताओ कि क्या मिला कमेंट बॉक्स में आंसर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको यहाँ पे एक टर्म दिया गया है जो प्लस के टर्म में है। दैट मीन्स हम लोग प्रॉपर्टी को अगर इस्तेमाल करें तो वी कैन स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट इनटू 2। देखते हैं कैसे। इसको 2 डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। एक तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस करने के बाद एक्स वाई जेड, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ये बन गया हमारे पास। तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक को, बाद में इसको करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ तो मैं लिखने वाला हूँ रो 1 के लिए रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 के लिए लिख रहा हूँ रो 2 माइनस ऑफ रो 3। तो ये जो मुझे चीज़ें जो देने वाला है वो देने वाला है एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये 0 0 1। तो 1 के लिए मैं एक्सपैंड कर लूँगा पहले। तो 1 के लिए एक्सपैंड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिला। तो यहाँ से हम लोग एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बचेगा। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये बच गया मुझे इसका। इस पूरे का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, तो इन सबों को मैं हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है, फिलहाल स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो आंसर मेरे पास आ गया है वो आ गया है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। कुछ तो आंसर आ रहा है मेरा, राइट। अब मैं इसकी बात करूँगा, इसका आंसर तो यहाँ पे आ गया। अब मैं बात करूँगा दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की। अब मैं इसकी सिर्फ बात करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्स, देखो यहाँ पे एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है, जेड कॉमन है और यहाँ पी कॉमन है। तो मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो मैं पी एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये मिलने वाला है। तो बिल्कुल इसके तरीके का हो गया, बिल्कुल सेम है दोनों। देख लो, सिर्फ अरेंजमेंट्स अलग अलग है, एलिमेंट सेम है। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आपके पास अरेंजमेंट सेम है तो रिजल्ट भी सेम मिलने वाले हैं। यानी कि मैं आंख बंद करके लिख सकता हूँ रिजल्ट इसका ये वाला चीज़। ठीक है, तो इस पूरे को हटा के मैं ये रिजल्ट लिख रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, इस पूरे को हटा दो आप और इसका रिजल्ट यहाँ पे डाल दो, ये वाला रिजल्ट एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। अब दोनों के बीच में प्लस है ना, तो कॉमन क्या है, कॉमन तो ये चीज़ है। तो मैं कॉमन ले लूँगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यही तो मुझे चाहिए था, है ना। इन दोनों का सम तो हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आया। इसको प्लीज नोट करो बच्चों। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये आ भी चुका है बोर्ड में। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। तो स्क्वायर वाली चीज़ें जहाँ होती हैं बच्चों, वहाँ पे बच्चों को फंसने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ों को भी ज़्यादा अच्छे से बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास है 1 + a² - b² है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों को घबराने की बात नहीं है। एक काम आप याद रखो इसमें कि आप किसी कॉलम के अकॉर्डिंग काम कर लो।
कॉलम में काम करने का फ़ायदा ये है कि देखो बच्चों, यहाँ 2a है, यहाँ 2ab है, यानी कि एक जीरो तो हम लोग ला सकते हैं ना। अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे और इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ एक ज़ीरो आ सकता है। तो एक ज़ीरो की शुरुआत जो हो जाएगी उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 के लिए लिखूँगा कॉलम 1 माइनस बी कॉलम 3, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉलम 2 के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ माइनस टू भी है, अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके साथ जोड़ दूँ तो यहाँ भी एक ज़ीरो आ जाएगा। तो दो ज़ीरो हम लोग यहाँ करके ला सकते हैं। सो कॉलम 2 के लिए मैं लिख रहा हूँ कॉलम 2 प्लस a टाइम्स कॉलम 3। इसको आप ऑपरेट करो, देखो क्या मिलता है। दिस माइनस बी सी 3, तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे पहला एलिमेंट। दूसरा मुझे ज़ीरो मिल जाएगा, इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। और ये हमें करना है कॉलम 1 माइनस ऑफ b इसमें माइनस कर देंगे b से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ठीक है, आप इस ऑपरेशंस को बिल्कुल ठंडे दिमाग से करो, अलग से कहीं कॉलम बना के कर लो, एक एक वैल्यू डाल के चेक कर लो, तो ये आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले आपको सीखना है। इसमें एक भी एलिमेंट गलत हुआ तो पूरा सारा गलत हो जाएगा। कॉलम 2 की बारी है, कॉलम 2 प्लस a टाइम्स करेंगे तो यहाँ एक ज़ीरो मिल जाएगा मुझे। कॉलम 2 प्लस a टाइम्स 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉलम 2 प्लस यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 2a, ये हो जाएगा माइनस a क्यूब माइनस b स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा मुझे। बाकी कॉलम ये बाकी सेम रहेंगे, बाकी माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये चीज़ें आ गई। अब इसमें आप पहचानो कुछ कॉमन है। अगर आप यहाँ से b कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस कॉलम 1 से बाहर आने वाला है। ठीक है, यहाँ भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, ध्यान से देखो। तो यहाँ तक बनने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे देखो टारगेट क्या है, ये टारगेट है मेरा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। तो एक यहाँ से आ चुका है, एक यहाँ से आ चुका है, तो स्क्वायर वाला टर्म तो मुझे मिल गया। तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ कॉलम 1 से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा तो होल स्क्वायर बाहर आएगा। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ, यहाँ तो खैर ज़ीरो ही रहेगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मैंने b कॉमन ले रखा था, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तभी बाहर आया, तो यहाँ से b बचने वाला है। और यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर माइनस a बचेगा, माइनस a इज द रिमेनिंग थिंग हेयर। ठीक है, ये हमारा बच गया सेकेंड स्टेप, और ये बाहर आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो एक कॉलम में एक ज़ीरो है, एक रो में एक ज़ीरो है, मेरे को 2 ज़ीरो तो चाहिए एक कॉलम में या फिर एक रो में। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें रो 1। अब मैं लिखता हूँ ऑपरेशंस, रो 1 के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैं रो 3 के लिए लिख लेते हैं, या रो 1 के लिए भी लिख सकते हैं। रो 3 के लिए आप लिख लो, रो 3 के लिए मैं लिखूँगा रो 3 माइनस b टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, ये भी आसान चीज़ है। तो b टाइम्स ऑफ रो 1, यहाँ पे आप एलिमेंट लिखो, R3 यहाँ b है, b माइनस b रो 1 तो 1 है। ठीक है, इसको आप फॉलो करो तो मुझे मिल जाएगा b माइनस b 0, ये 0 मिलने वाला है, आ गया 0। दिस माइनस दिस करेंगे यही रहेगा, दिस माइनस ऑफ b करके ये डालेंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस बी किया यहाँ पे, तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपैंड करना है। देखो 2 जीरोज आ चुके हैं, 1 के अबाउट में एक्सपैंड कर दूंगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। हमारा काम आसान है ना, ये तो ख़त्म हो गया, दिस इज़ फिनिश्ड, इसकी जगह ये आ गया। अब दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो 1 के अबाउट में एक्सपैंड हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूरे की वैल्यू मेरे को मिल गई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पहले से ही मेरे पास है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से नोट कर लो प्लीज़। हाँ बच्चों, ये दूसरा करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, डिटरमिनेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है इसका। आपको यहाँ पे खुद से सोचना होता है, खुद से डिसीजन लेना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि 2 जीरोज़ मुझे मिल जाए किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस कर लेते हो आप, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मुझे प्रोसीड कैसे करना है, मुझे प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है। इसलिए बच्चों हमें 2 जीरोज़ लाने पर ध्यान देना होता है, और चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाने की ओर ले जाते हैं, ताकि चीज़ें सिंपल हो जाएं तो फिर ऑपरेट करना आसान होता है। इसको करके देखते हैं। ए बी सी यहाँ पे गिवन है। अब अगर इसको मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो आप देख लो, अगर हम इसको ऐड करते हैं, कॉलम वाइज ऐड करते हैं, तो माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ए और ए कट के ये पूरा मुझे 0 दे रहा है अगर मैं कॉलम को ऐड करूँ तो। इसलिए मैंने सोचा कि कॉलम ही ऐड कर देते हैं। तो कॉलम 1 की अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलेगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, इन तीनों को इधर ऐड करना है, इसको भी ऐड करूंगा तो 0 मिल गया, इसको भी ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी मिल गया। देखो एक 0 यहाँ पे आ गया है, कॉमन भी आ गया। तो ये अब जो कॉलम है बहुत ही सिंपल कॉलम बनने वाला है, और बाकी सबका एज इट इज लिख देते हैं। This is B, this is C, B minus C, C minus A, C plus A plus B। ठीक है, तो हमें लाना तो ये है, लेकिन आप 2 जीरो लाओ, इसकी चिंता मत करो, 2 जीरो की चिंता करो, बाकी सब अपने आप मिलेगा। अब यहाँ से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। ये अब ध्यान से देखो, यहाँ भी हम 0 ला सकते हैं या यहाँ भी 0 ला सकते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ रो 1 को और रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो काम हो गया। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये ऑपरेशन हो चुका है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ रो 3 के लिए रो 3 माइनस 2 रो 1, ये करने वाला हूँ मैं। तो रो 3 में से 2 रो 1 करूँगा तो रो 3 मुझे ये तो 0 मिल गया, और 2 रो 1 करूँगा तो ये हो जाएगा C प्लस A माइनस 2B, और दिस माइनस 2 रो 1 दिस, ये मुझे मिल जाएगा A प्लस बी माइनस ऑफ 2C, ये मिल जाएगा मुझे। और इसके ऊपर क्या है, 0 है, बाकी सब एज इट इज़ 1 B एंड C, दिस वन। अब यहाँ 2 जीरो आ चुका है, मैंने तो इसके बारे में भी सोचा ही नहीं कैसे आएगा, देखते हैं। 1 आ गया तो 1 के लिए एक्सपैंड कर देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। हट जा भाई जल्दी जल्दी। ये तो मैं क्या करूँगा, दिस इंटू दिस, यानी कि b माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ 2C,
माइनस सी प्लस ए माइनस ऑफ 2b इंटू सी माइनस ए, ये करेंगे। और बाहर में ये वेट कर रहा है, बाहर में अभी भी ये कॉमन पड़ा हुआ है हमारा। अब देखते हैं यहाँ क्या आता है, पूरी ब्रैकेट को खोल दो, आपका आंसर आने वाला है b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb माइनस ऑफ सी ए माइनस ऑफ सी बी प्लस 2c स्क्वायर माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस 2bc माइनस सी ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो इसका ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग और देखते हैं क्या मिलता है। दिस इज ए बी और ये हो जाएगा माइनस 2ab। हाँ, ये ए बी है, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 2ab, तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस ए बी बचेगा। यहाँ पर बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। माइनस 2bc है, तो यहाँ bc माइनस 3bc हो गया, और ये प्लस 2 माइनस 3bc प्लस 2bc, ये हो जाएगा माइनस ऑफ bc, तो इसका भी काम खत्म। माइनस ऑफ सी ए प्लस ऑफ सी ए मिल गया, तो इसका भी काम खत्म। 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसका काम खत्म नहीं हुआ है, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बचेगा क्या, माइनस ऑफ सी ए बचेगा, सॉरी एक माइनस ऑफ सी ए बचेगा, इसका भी काम खत्म, और ये प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा और एक स्टेप और बचा है, पेशेंस रखने का है। तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ गया ना, तो बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए। ठीक है बच्चों, और बाहर में मेरे पास है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, या इसको मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला ही है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये मुझे पूरा का पूरा यही क्वांटिटी देने वाला है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आपको सीधा सीधा आप ये आंसर लिख सकते हो। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और बिंदास सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। ये देख लो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। आप लोग देखो इसको, यहाँ सबसे अच्छी बात है कि चलो यहाँ कोई स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर वाले में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन हमने कर लिया प्रैक्टिस, तो अब नहीं होगी। अब आपको समझ में आएगा किस केस में क्या करना है। जब इसकी बात करेंगे बच्चों, जब इस तरह के छोटे नंबर हो तो चीज़ें आसान होती हैं। हम लोग ज़ीरो की ओर अप्रोच करना है, दिमाग में यही होना चाहिए कि ज़ीरो लाना है। लोग ज़ीरो से भागते हैं और हम ज़ीरो यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैं अगर रो 2 के लिए लिखूँ ऑपरेशन, तो क्या लिखूँगा, रो 2 माइनस 2 रो 1, तो यहाँ एक मुझे ज़ीरो दिख गया, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ भी ज़ीरो ला सकता हूँ मैं रो 3 में, तो क्या लिखेंगे, रो 3 माइनस 3 ऑफ रो 1, रो 3 माइनस 3 ऑफ रो 1। ठीक है, ध्यान से देखना है। रो 2 माइनस 2 रो 1, तो ये तो जीरो हो गया ना, रो वाला ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। दिस माइनस 2 करेंगे ये, तो प्लस 1 प्लस 0, ये वहाँ 1 बचेगा। आप करके देख लो, रो 2 के लिए मैं लिख रहा हूँ रो 2 माइनस 2 रो 1, रो 2 माइनस 2 रो 1 करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ p बचेगा, हो गया। अब रो 3 के लिए काम करेंगे, रो 3 माइनस 3 रो 1, तो ये 0 बनेगा,
रो 3 माइनस 3 रो 1, तो यहाँ पर 3 बचेगा एंड दिस माइनस 3, ये हो जाएगा 7 प्लस ऑफ 3p, ये बचेगा। रो 1 वाला सेम रहेगा, 1 प्लस p एंड 1 प्लस p प्लस q। ठीक है बच्चों, ये दोनों ऑपरेशन मैंने एक साथ किए हैं तो 2 0 मिल गया ना। अब क्या चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं करना, 1 के अबाउट में एक्सपैंड कर दूंगा, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस माइनस करके, तो ये मुझे मिल जाएगा 7 प्लस ऑफ 3p माइनस 3 इंटू 2 प्लस p, 7 प्लस 3p माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3p, तो ये हो जाएगा 1 प्लस p। ठीक है बच्चों, सॉरी माइनस 3p कट गया, ये सिर्फ 1 बचेगा। प्रूव, तो 1 तो हमें लाना ही था। ठीक है बच्चों, तो 0 लाने के लिए सोचो, जिंदगी सफल हो जाएगी, डिटरमिनेंट्स पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ मेक ए नोट।